चलिए अमेरिका भारत व्यापार में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं। और इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट है ये नंबर 10%। एक नाटकीय मोड़ में भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 18% से घटाकर 10% हो गया। मतलब ये टैरिफ बढ़ा नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ी कटौती हुई है। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन सवाल ये है कि ये अचानक से इतनी बड़ी गिरावट हुई कैसे? इसकी शुरुआत हुई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से। कोर्ट ने कहा कि पिछला टैरिफ गैरकानूनी था और उसे लगाने का अधिकार नहीं था। अब इस अदालती झटके पर व्हाइट हाउस का रिएक्शन भी बड़ा दिलचस्प था। कहा जाता है कि ट्रंप ने कहा जिन जजों ने उनके खिलाफ वोट किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को रिडिक्युलस यानी हास्यास्पद तक कह दिया। लेकिन वो रुके नहीं, बल्कि एक नई योजना का ऐलान कर दिया। एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। पुराने टैरिफ अवैध हुए तो क्या एक नया टैरिफ ही ले आते हैं। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये दुनिया के हर देश पर एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ था। ये नई पॉलिसी 24 फरवरी से लागू हुई और 150 दिनों के लिए कार्यकारी आदेश के तहत रहेगी। अब देखते हैं कि इस टैरिफ रीसेट ने ग्लोबल ट्रेड का नक्शा कैसे बदल दिया। इसने पिछले सारे अग्रीमेंट्स को रीसेट कर दिया। वियतनाम को सबसे बड़ा कट मिला, 20% से सीधा 10%। तो इस सब का अमेरिका भारत के रिश्तों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? याद रहे, अभी तक कोई ऑफिशियल ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। बातचीत अभी भी जारी है। इस पूरे डेवलपमेंट से भारत को इन वार्ताओं में एक बड़ा फायदा मिल गया है। मतलब अब भारत इन चर्चाओं में कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो अब जब भारत की स्थिति मजबूत है, देखना होगा कि वो बातचीत में आगे क्या करता है।